गंगा मैया की श्री शिव महापुराण की श्री गुरुदेव भगवान की श्री कृष्णचंद्र भगवान की सब संतों की सब भक्तों की जय हो, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गोहत्या बंद हो, गौ माता की जय हो, अनंत श्री विभूषित ब्रह्मलीन परम पूज्य श्री स्वामी भूमानंद तीर्थ जी महाराज की जय हो, अनंत श्री विभूषित ब्रह्मलीन परम विरक्त ब्रह्मर्षि स्वामी श्री लक्षेश्वराष्ट्रम जी महाराज की जय हो, अनंत श्री विभूषित भूमापीठाधीश्वर परम पूज्य श्री स्वामी अच्युतानंद तीर्थ जी महाराज की जय हो, परम पूज्य श्री गुरुदेव भगवान की जय हो। हर हर महादेव। भगवान देवादिदेव महादेव सदाशिव के मंगलमय अनुग्रह विग्रह श्री शिव महापुराण के श्रवण वर्णन का सौभाग्य हमें निश्चित रूप से सदाशिव की अहैतु की अनुकंपा के परिणाम स्वरूप प्राप्त हुआ है।
ब्रह्मद्रव भगवती भागीरथी का अपने नेत्रों से साक्षात दर्शन करते हुए उनकी अमृतमयी कणिकाओं का तत्संबंधी वायु का अपने शरीर से संस्पर्श करते हुए सद्गुरुदेव के सानिध्य में संत महापुरुषों के श्री चरणों की शीतल छाया में बैठकर यह सदाशिव के साक्षात स्वरूप श्री शिव महापुराण को अपने हृदय मंदिर में प्रतिष्ठापित करने का सौभाग्य जो हमें मिला है, इसकी महिमा अवर्णनीय है। श्री शिव महापुराण का प्रारंभ धर्म शब्द से हुआ और विश्राम शंकर शब्द से हुआ। शंकरोति स शंकरः सगुणः ससुतः सांबः शंकरोति शंकरोतु स शंकरः, इस प्रकार से विश्राम हो। सगुणः ससुतः सांबः शंकरोतु स शंकरः। तो शंकरः से विश्राम है और धर्म से प्रारंभ है। धर्म क्षेत्र महाक्षेत्र गंगा कालिंदी संगमे, तो धर्म क्षेत्र से प्रारंभ हुआ। श्री गीता जी का प्रारंभ भी धर्म क्षेत्र से हुआ है। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र समवेतायुत्सव, और यहाँ श्री शिव महापुराण का प्रारंभ भी धर्म क्षेत्र से हुआ। इसका अभिप्राय है जो श्रीमद् भगवत गीता का जो उद्देश्य है वही श्री शिव महापुराण का उद्देश्य है। दोनों का एक ही उद्देश्य है, दोनों का एक ही लक्ष्य है, निर्वाण पद की प्राप्ति। निर्वाण पद पर प्रतिष्ठापित कर देना जो हमारे हृदय में बाण चुभे हुए हैं, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर आदि के जो बाण हमारे हृदय में कसक रहे हैं, उनको निकाल के फेंक देना। जहां वो बाण नहीं है, जिस हृदय में बाणों की कसक नहीं है, चुभन नहीं है, ऐसी स्थिति को बोलते हैं निर्वाण। और ऐसी स्थिति में हमें स्थित कर देना, प्रतिष्ठापित कर देना कि जहां ये कोई भी विकार हमें प्रभावित न कर सके, ऐसी स्थिति में प्रतिष्ठापित कर देना, यही श्रीमद् भगवत गीता का उद्देश्य है और यही श्री शिव महापुराण का उद्देश्य है। धर्म शंकरम, तो विश्राम का जो शब्द है और प्रारंभ का जो शब्द है, इन दोनों शब्दों को यदि जोड़ दिया जाए तो उसका अर्थ होगा धर्म शंकर। धर्म क्या है? बोले शिव ही धर्म। एक तो धर्म से शिवत्व की प्राप्ति होती है, धर्म ही शंकर है का अर्थ है धर्म ही कल्याणकारी है। धनानि भूमौ पशवश्च गोष्ठे नारी गृहे द्वारि जना श्मशाने देहश्चिदायां परलोक मार्गे धर्मानुगो गच्छति जीव एकः। जो कुछ हमें दिख रहा है, जिसे हम पाकर फूले नहीं समाते हैं, ये मेरा ये मेरा ये मेरा ये मेरा, जिसे पाकर हम अपने को गर्वान्वित अनुभव करते हैं, बड़ा अहंकार मन में पाल लेते हैं, लिप्त हो जाते हैं, दर्प आता है मन में। लेकिन वो सब बस यहीं तक रहता है।
सब छूट जाता है। जिस धन के कारण हम मतवाले हुए हैं वह धन बैंकों तक सीमित रहता है। पशुवश गोष्ठ है और जो पशु वाहन आदि जिनके कारण हम कहते हैं कि हम हमारे पास ये कार, वो कार, ये अच्छी कार, ये सबसे बड़ी, वो सब गैरेज में खड़ी रह जाती है। जिस सुंदरी पत्नी के कारण हम बड़ा गर्व करते हैं वह भी एक दिन साथ छोड़ देती है जब इस शरीर से प्राण निकल जाते हैं। और कुटुंबी परिवारी जन श्मशान तक साथ जाते हैं और बाद में बेटी पीठ घुमा लेते हैं, पीठ करके और मुख घुमा के और चल देते हैं। पहले तो राम नाम सकते हैं और फिर काम धाम सकते हैं। ये तो गया सो गया, अब हमें क्या करना है आगे हमें देखिए। धर्म ही शंकर है, धर्म ही एकमात्र शं कल्याणम करोति शंकरः, वही कल्याणकारी है। उसी से हमें निश्रेयस की प्राप्ति होगी। यतोऽभ्युदय निश्रेयस सिद्धि ही सधर्मः। धर्म की परिभाषा है यतोऽभ्युदय निश्रेयस सिद्धि, जिससे अभ्युदय और निश्रेयस दोनों की सिद्धि होती है उसे धर्म कहते हैं। अभ्युदय का अर्थ है विषय के आभिमुख्य से जिस सुख का उदय होता है उस सुख को बोलते हैं अभ्युदय। अमुक देश में पहुंचे तो सुखी हो गए, अमुक काल आया तो सुखी हो गए, अमुक व्यक्ति से मिले, अमुक वस्तु से मिले तो सुखी हो गए। ऐसा जो सुख है जो देश काल वस्तु विशेष की अपेक्षा रखता है, ऐसा सुख कहलाता है अभ्युदय। और जिस सुख में देश काल वस्तु की कोई अपेक्षा नहीं होती है, जो निरपेक्ष सुख होता है, उसको बोलते हैं निश्रेयस। और इस प्रकार निश्रेयस और अभ्युदय, अभ्युदयात्मक सुख और निश्रेयसात्मक सुख, जिसे आनंद बोलते हैं, जिसे ब्रह्मानंद कहते हैं, परमानंद कहते हैं, वो जो ब्रह्मानंद है, परमानंद है, ऐसा जो अनंत सुख है, अनंत आनंद है, हाँ? वो जो अनंत आनंद है उसकी अनुभूति और जो शांत आनंद है उसकी अनुभूति महाराज वो बिना धर्म के नहीं है। इसलिए धर्म ही शंकर है। धर्म का अर्थ है जो हमें धारण करता है, जो हमें धारण करे वह धर्म है। धर्मो धारयते प्रजा, धरती की धर्म ध्रियते अनेन, जो हम सबको धारण करे वो धर्म है। भगवान महादेव ने हम सबको धारण कर रखा है, सारी प्रकृति महादेव ने धारण कर रखी है। संपूर्ण विश्व महादेव में समाया है। भस्म के रूप में उन्होंने धरा को धारण कर रखा है। पार्थिव शरीर सब भस्म बन जाते हैं और पार्थिव शरीर का अर्थ है पृथ्वी। पृथ्वी तत्व जिसमें प्रधान है वह पार्थिव शरीर चिता की भस्म बन गया और उस भस्म को भगवान भोलेनाथ ने अपने अंग में लपेट लिया और इस प्रकार भगवान ने पृथ्वी को धारण कर रखा है। भस्म के रूप में समस्त श्रीअंग में धरा को धारण कर रखा है और मंदाकिनी गंगा को अपने शीश पर अपनी जटाओं में धारण कर रखा है। उस प्रकार जल को महादेव ने जटाओं में धारण कर रखा है। अग्नि तत्व को सूर्य और चंद्रमा और अग्नि नेत्र है उनका,
एक ओर सूर्य नेत्र है, दूसरी ओर चंद्र नेत्र है। वंदे सूर्य शशांक वन्य नयनम, सूर्य शशांक वन्य नयनम। सूर्य, शशांक और वन्य ये तीनों महादेव के नेत्र हैं और इस प्रकार नेत्रों के रूप में त्रिनेत्र ने अग्नि तत्व को धारण कर रखा है। तो पृथ्वी को धारण कर रखा है, जल को धारण कर रखा है और अग्नि को धारण कर रखा है और वायु को भगवान महादेव ने वायु तत्व को धारण कर रखा है। इस सारी प्रकृति शब्द, ये शब्द तत्व को, आकाश तत्व को भी धारण कर रखा है। कैसे? आकाश है शब्द, शब्द गुणकम आकाशम, शब्द गुणक आकाश होता है। शब्द ही उसका गुण है। गुण का अर्थ है जिसके द्वारा जाना जाए वो गुण। गंध के द्वारा धरती को जाना जाता है, इसलिए गंध धरती का गुण है। स्पर्श के द्वारा वायु को जाना जाता है, इसलिए स्पर्श वायु का गुण है। तो शब्द आकाश का गुण है और शब्द महादेव ने अपनी वाणी में शब्द को धारण कर रखा है। मुख में शब्द है। समस्त वेद शास्त्र महादेव के मुख में समाये है। संपूर्ण मंत्र तंत्र का, वेद शास्त्र का, यंत्र तंत्र मंत्र सबका महादेव ने उपदेश किया है, इसलिए आकाश को भी महादेव ने धारण कर रखा है। महादेव ने सबको धारण किया। पद्मासीनम समन्तात, पद्म पर आसीन है। और पद्म पुराण के अनुसार ये पद्म क्या है? बोले पद्माकार पृथ्वी है, कमल के आकार की धरती है और उस पर महादेव आसीन है। इस प्रकार आप देखें, महादेव ने अमृत और विष दोनों को धारण कर रखा है। धर्म है ना, लेकिन उन्होंने अमृत को प्रकट रूप से धारण कर रखा है और विष को छुपा के धारण कर रखा है। विष उसके गले में छुपा हुआ है, नींद करते हैं ना, विष छुपा है। और अमृत प्रकट रूप से उनके भाग पर विराजमान जो चंद्रमा है या उनके वामनेत्र में जो पूर्ण चंद्र विराजमान है, बायां नेत्र पूर्ण चंद्र है और उनका दक्षिण नेत्र सूर्य है। तो वामनेत्र रूपी पूर्ण चंद्र से अमृत झर रहा है, करुणा की वर्षा हो रही है, कृपा की वर्षा हो रही है, शीतलता की, शांति की वर्षा हो रही है। अमृत को प्रकट रूप से धारण कर रखा है, लेकिन विष को महादेव ने छुपा के रखा। हम लोग भी, आप देखें, हम लोग व्यवहार में विष को छुपा के रखते हैं और जो अमृत होता है ना उसको प्रकट रखते हैं। गृहस्थी में भी ऐसा ही होता है। सल्फाज की गोलियां कुछ हैं या कोई ऐसी औषधि है जो हम लाभ करती है, लेकिन माता पिता क्या करते हैं, कहीं बच्चे के हाथ ना लग जाए, गेहूं में डालने के लिए वो गोलियां लाते हैं, कहीं किसी बालक के हाथ ना लग जाए तो उसको छुपा के रखते हैं, छुपा के, कहीं कोई बालक नहीं खाएगा जो के उसे छुपा के रखते हैं। और लड्डू पेड़ा हुआ है तो उनको सामने रखते हैं, मेज पर सजा के रखते हैं। क्यों जी? जब बच्चे को मन हो तो खा ले। तो मिठाई नमकीन वो तो मेज पे सजा के रखते हैं और जहर छुपा के। महादेव भी तो हमारे सबके माता पिता हैं, माँ और बाप दोनों हैं। क्योंकि
भगवती पराम्बा और शिव में दोनों में कोई भेद नहीं है। नमः शिवाय च नमः शिवाय, दोनों वस्तुतः एक हैं। वागर्था वेव संपृक्तौ वागर्थं प्रतिपत्तये जगत पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ, दोनों वस्तुतः एक हैं। तो इसलिए हमारे देवाधिदेव महादेव जहर को छुपा के रखते हैं गले में छुपा के रखते हैं। लेकिन बच्चे इतने प्रबुद्ध हो गए, उन्होंने कहा कि महादेव ने छुपा के क्यों रखा है जहर, वो ढूंढ लेते हैं जहर। और महादेव के नाम से महाराज उनका, अरे ये तो महादेव का प्रसाद है, खूब खाओ भोग। महाराज वो महादेव ने तो छुपा के रखा और हम उसका महादेव का नाम ले लेके अरे तो भगवान का। अरे भाई ये भगवान का, ये परमेश्वर का, देव देवेश्वर का ये मंगलमय चरित्र है, ये उनकी लीला है, ये कोई सामान्य मनुष्य की लीला नहीं है। हाँ, उसका ये कोई कर्म नहीं है, ये तो देव देवेश्वर महादेव का मंगलमय पावन चरित्र है। इसलिए भाई उनकी लीलाओं का अनुकरण मत करो, उनकी नकल मत उतारो, उनका तो श्रद्धा भक्ति पूर्वक श्रवण करो। महादेव का चरित्र श्रवणीय है, अनुकरणीय नहीं है। अनुकरण मत करो। महादेव ने तो सांप को गले में लटकाए रखा है और तुम एक बनिया सांप को देख के भाग खड़े होते हो, सांप सांप सांप। नकल मत करो। भगवान देवाधिदेव महादेव ने सारी सृष्टि को, सारी प्रकृति को धारण कर रखा है, इसलिए वे धर्म है। धर्म शंकरा, देवता दानव दोनों को धारण करते हैं। देवताओं को भी शक्ति देते हैं, दानवों को भी शक्ति देते हैं, असुरों को भी शक्ति देते हैं और देवताओं को भी शक्ति देते हैं। एक बार भगवान श्री राम जब समुद्र तट पर भगवान श्री राम ने शिवलिंग की स्थापना की, रामेश्वर भगवान की स्थापना की। भगवान महादेव के चरणों में विनम्र भाव से प्रभु श्री राम ने प्रणाम किया और हाथ जोड़कर निवेदन करने लगे। त्वदीयो रावणश्चैव सर्वथा दुर्जयो महादेव, रावण भी तुम्हारा भक्त और हम भी तुम्हारे भक्त, हम भी तुम्हारी आराधना करते हैं महादेव, और रावण भी आपकी आराधना करता है। दोनों ही आपके आराधक हैं, दोनों ही आपके सेवक हैं, दोनों ही आपके अर्चक हैं। त्वदीयो रावण तुम्हारा और
और हम भी तुम्हारे, दोनों तुम्हारे। महादेव तो सबको धारण करते हैं, धर्म है ना, सबको धारण करते हैं, सारी प्रकृति को धारण करते हैं। त्वदीयो रावणश्चैव सर्वथा दुर्जयो कोई मार नहीं सकता रावण को, आपका है ना, और आपकी छत्र छाया, आपकी कृपा जिस पर बरस रही है उसे कौन मार सकता, उसका कौन बाल बाका कर सकता है? रावण आपका और हम भी तो आपके हैं प्रभु। रावण पर विजय पाना, रावण को जीतना बड़ा कठिन है प्रभु। अब ये आप जानो, आपको किसका पक्ष लेना है, हमारा पक्ष लेना है कि रावण का पक्ष लेना है, ये आप समझो। और हम तो हे महादेव, हम तो ये कहते हैं कि आप ना हमारा पक्ष लो, ना रावण का पक्ष लो, आप तो धर्म का पक्ष लो, क्योंकि आप धर्म के स्वरूप हो। आप तो साक्षात धर्म शंकर, आप तो साक्षात धर्म के स्वरूप हो। आपको तो धर्म का ही पक्ष लेना है, क्योंकि आपकी प्रकृति धर्म है, आपका स्वरूप धर्म है, आपका स्वभाव धर्म है, इसलिए आपको धर्म का पक्ष लेना है। धर्म त्वया कार्य सदाशिव सदाशिव। आप धर्म का पक्ष, धर्म जिस तरफ हो है उसी तरफ, हाँ? उसी की जीत होनी चाहिए, उसी की विजय। हम नहीं कहते आप हमारा पक्ष, तो धर्म शंकर, धर्म के आगे श्री शिव महापुराण का प्रारंभ धर्म से हुआ, और यहां और तो पुराणों का प्रारंभ हुआ नैमिषारण्य में, परंतु यहां इस श्री शिव महापुराण का प्रारंभ हुआ प्रयाग में। प्रयाग में प्रारंभ, और कहते हैं व्यास जी महाराज, धर्म क्षेत्रे महाक्षेत्रे गंगा कालिंदी संगमे प्रयागे परमे पुण्ये ब्रह्मलोकस्य वर्त्मनि। गंगा कालिंदी संगमे, भगवती गंगा और कालिंदी का जहां संगम हुआ, ऐसे प्रयाग क्षेत्र में शौनकादि ऋषि मुनयः संसितात्मानः सत्यव्रत परायणाः सत्यनिष्ठ तपोनिष्ठ महात्मा विराजमान है और महासत्र कर रहे हैं। 1000 विशाल सत्र का आयोजन उन्होंने किया है यहाँ पर। एक तो होता है सत्र और दूसरा होता है यज्ञ। एक यजमान कर्तृकत्वम यज्ञत्वम, बहु यजमान कर्तृकत्वम सत्रत्वम। बहुत से यजमान जिसमें हो उसको सत्र कहते हैं, एक यजमान जिसमें हो उसको यज्ञ कहते हैं। तो ये जो जैसे हम ज्ञान यज्ञ कहते हैं, ये वस्तुतः इसमें जितने श्रोता हैं सब यजमान हैं। श्री जी महाराज ने यहां पर श्री सूत जी महाराज का दर्शन हुआ ऋषियों को, और ऋषियों ने उनकी पूजा की है, उच्चासन पर विराजमान किया और बड़े सुंदर सुंदर प्रश्न किए। श्री